ऊष्मागतिकी के अंदर बीएससी पार्ट सेकंड का जो प्रथम पेपर है उसमें आज हम पढ़ेंगे निकायों में अन्योन्य क्रियाएं, इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम्स। स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रिया को समझने के लिए हम दो स्थूल निकाय ए और ए डैश की कल्पना करते हैं। निकाय ए व ए डैश मिलकर एक संयुक्त निकाय ए स्टार की रचना करते हैं जो एक विलगित निकाय है। ये संयुक्त निकाय ए और ए डैश दोनों से मिलकर बना है, ठीक है, और ये विलगित निकाय है और इसकी कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। विलगित निकाय न किसी से ऊर्जा लेता है और न ही देता है, आदान प्रदान नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं इसकी ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है, नियत रहती है। तो माना कि निकाय ए व ए डैश परस्पर ऊर्जा का विनिमय करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। अतः निकाय ए व ए डैश के मध्य अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप बने संयुक्त निकाय ए स्टार एक ऐसे निकायों के समुच्चय को व्यक्त करता है जिसकी कुल ऊर्जा नियत रहती है और इस संयुक्त निकाय समुच्चय में निकाय ए व ए डैश के प्रत्येक युग्म के लिए ऊर्जा विनिमय भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि निकाय ए स्टार की कुल ऊर्जा 5 इकाई लेने पर निकाय ए व ए डैश के हम 0+5, 1+4, 2+3 इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बनाए हैं। तो माना कि अन्योन्य क्रिया से पूर्व निकायों के किसी युग्म की ऊर्जाएं, औसत ऊर्जाएं E1 और E1 प्राइम तथा अन्योन्य क्रिया के पश्चात औसत ऊर्जाओं का मान EF और EF प्राइम। यहाँ I4 इनिशियल है और F4 फाइनल है ना। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक और ये फाइनल यानी अंतिम, ठीक है। तो पहले कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी प्रारंभ में EI प्लस E डैश और बाद में क्या हो जाएगी EF प्लस E डैश, दोनों बराबर होने चाहिए यदि ऊर्जा का कोई क्षरण नहीं हुआ है तो संयुक्त निकाय ए स्टार की कुल ऊर्जा हम कह सकते हैं इस समीकरण के द्वारा क्या रहेगी, नियत रहेगी। या इसको हम रीअरेंज करें तो आ जाएगा हमारे पास EF माइनस EI, उसको डेल्टा E कह दिया, और EF डैश माइनस EI डैश वो डेल्टा E डैश हो गया। तो यहाँ पे डेल्टा E व डेल्टा E डैश क्रमशः निकायों ए व ए डैश की अन्योन्य क्रिया के परिणामस्वरूप औसत ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त करता है। ये डेल्टा E क्या हो जाएगा, अन्योन्य क्रिया करने से पूर्व ऊर्जा में परिवर्तन, और ये डेल्टा E डैश हो जाएगा अन्योन्य क्रिया करने के पश्चात ऊर्जा में अंतर। तो निकाय ए व ए डैश में सभी संभव अन्योन्य क्रियाओं को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया थर्मल इंटरेक्शन और दूसरा है यांत्रिक या रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया। ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया में निकायों के बाह्य प्राचालों एक्सटर्नल पैरामीटर को नियत रखे जाने पर भी निकायों के ऊर्जा स्तर अपरिवर्तित रहते हैं। दूसरे शब्दों में ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाओं के दौरान निकाय के ऊर्जा स्तरों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया के परिणामस्वरूप निकाय की औसत ऊर्जा में वृद्धि को अवशोषित +Q तथा लॉस को -Q यानी उत्सर्जित ऊष्मा कहते हैं। लॉस हो रहा है इसलिए माइनस चिन्ह आ रहा है। यदि ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप निकाय ए व ए डैश के लिए औसत ऊर्जा में परिवर्तन क्रमशः Q व Q डैश हों तो समीकरण 1 से Q प्लस Q डैश इजिकल टू क्या हो जाएगा 0 और Q इजिकल टू -Q डैश, अर्थात एक निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा दूसरे निकाय द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा के बराबर होती है। अब लेंगे अपन रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया एडियाबैटिक इंटरेक्शन। रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया में दो ऊष्मारोधी विलगित निकायों के बाह्य प्राचालों में परिवर्तन न कर उनके मध्य ऊष्मा विनिमय स्थापित किया जाता है और रुद्धोष्म ऊष्मारोधी निकायों में निकायों की औसत ऊर्जा में वृद्धि को निकाय पर किया गया स्थूल कार्य W तथा ह्रास को निकाय द्वारा किया गया स्थूल कार्य यानी -W कहते हैं। यदि रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप निकाय ए व ए डैश के लिए औसत ऊर्जा में परिवर्तन W और W डैश हों
तो W प्लस W डैश क्या हो जाएगा 0, है ना, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। और W इजिकल टू इस तरह से माइनस W डैश, जो कि समीकरण 3 में बताया गया है, उससे हम लिख सकते हैं। अर्थात रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया में एक निकाय पर किया गया स्थूल कार्य दूसरे निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया में ऊष्मा विनिमय निकाय द्वारा किए गए स्थूल कार्य के परिणाम स्वरूप होता है, इसलिए रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया को यांत्रिक अन्योन्य क्रिया भी कहते हैं। अब लेंगे अपन जनरल इंटरेक्शन। पहले हम कह चुके हैं कि स्थूल निकायों के मध्य अन्योन्य क्रिया के सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन किया है वहाँ पे। तो वहाँ व्यवहारिक रूप में कोई भी निकाय ना तो पूर्ण रूप से रुद्धोष्म विलगित होता है और ना ही उनके बाह्य प्रचालन को स्थिर रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में निकायों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया में निकायों की औसत ऊर्जा में कुल परिवर्तन दोनों प्रकार की ऊष्मीय एवं रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा होता है। अतः व्यापक रूप में निकाय की जो औसत ऊर्जा में परिवर्तन है डेल्टा ई इक्वल टू Q प्लस W, जो कि समीकरण 4 से दिखा रखा है। यहाँ पे Q नियत बाह्य प्रचालन की उपस्थिति में निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन के मान यानी उसमें अन्योन्य क्रिया, तथा W बाह्य प्रचालनों के परिवर्तन के कारण निकाय की औसत ऊर्जा में परिवर्तन के मान यानी व्यक्त करते हैं। और समीकरण 4 को ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम भी हम कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और अंत में अत्यणु व्यापक सामान्य अन्योन्य क्रिया इनफाइनाइट जनरल इंटरेक्शन क्या है? यह अत्यणु व्यापक अन्योन्य क्रिया वह अन्योन्य क्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप निकाय की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थूल अवस्थाओं के मध्य अंतर बहुत ही सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म होता है। और इस अन्योन्य क्रिया के कारण निकाय की औसत ऊर्जा में परिवर्तन DE। तो अत्यणु व्यापक अन्योन्य क्रिया के लिए समीकरण 4 का स्वरूप इस तरह से हो जाएगा DE इजिकल टू ये DQ प्लस DW, क्योंकि ये जो है परिवर्तन सूक्ष्म कहलाएगा। DW अत्यंत ही सूक्ष्म स्थूल कार्य कहलाता है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको यूँ समझें, ठीक है। आंशिक होगा एक तरह से इसका जो प्रेजेंटेशन है। तो ये तो था निकायों में अन्योन्य क्रिया के बारे में विस्तार से अध्ययन।